नमस्ते बच्चों। आज हम किरातार्जुनीयम पुस्तक का 9 से लेकर 11 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। अब इससे पूर्व में जो श्लोक में बताया गया वो मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या कह रहे हैं कि सज्जनों के साथ विरोध करना भी श्रेष्ठ माना गया है, अच्छा माना गया है। किसकी बनस्पत? मित्रता दुर्जनों के साथ की जाए उससे ज़्यादा तो श्रेष्ठ माना गया है कि आप सज्जनों के साथ विरोध करिए। और अब इसके बाद में जो दुर्योधन प्रयास कर रहा है वो इस श्लोक में आपको बताया जा रहा है। तो देखिए, कर्तारी षड्वर्ग जयेन मानवी अगम्य रूपां पदवीं प्रपित्सुना विभज्य नक्त देवम अस्त तंद्रिणा वीतन्यते तेन नयेन पौरुषम। तो अन्वय देखो बच्चों इसका, कर्तारी षड्वर्ग जयेन अगम्य रूपां मानवीं पदवीं प्रपित्सुनः अस्ततंद्रिणः तेन नक्त दिवं विभज्य नयेन पौरुषम वीतन्यते। तो इसके शब्दार्थ क्या हैं? कर्तारी षड्वर्ग जयेन। षड्वर्ग कौन से होते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। ये 6 शत्रु होते हैं। उनको जयेन ये जीतने वाला है। और अगम्य रूपाम मनुष्यों के द्वारा जिसको नहीं जाना जा सकता ऐसी मानवीं पदवीं मनु के द्वारा प्रतिपादित पदवीं पद्धति को प्रपित्सुनः प्राप्त करने की वो दुर्योधन इच्छा रख रहा है। इसलिए क्या कर रहा है? अस्ततंद्रिणा आलस्य को उसने छोड़ दिया है। और तेन वह नक्त दिवम रात का और दिन का विभज्य है, समान रूप से विभाजन कर रहा है। किसमें? कार्य करने में समान रूप से विभाजन कर रहा है। और उसको विभज्य विभाग करके नयेन पौरुषम वीतन्यते। नयेन यानी नीति से, जो उसने छल से जीती थी पृथ्वी, उसको अब नयेन नीति से पौरुषम वीतन्यते अपने उस पुरुषार्थ को वीतन्यते फैला रहा है या विस्तृत कर रहा है। तो उसने क्या किया है? 6 शत्रुओं को अपने वश में कर लिया है। और जो मनु ने बताया उस रास्ते पर वो चल करके कैसे चल रहा है? आलस्य से रहित होकर के वो चल रहा है और अपनी प्रजाजन के सभी कार्यों का संपादन वो कर रहा है। लेकिन क्या होता है कि सभी काम तो अपन एक साथ कर नहीं सकते हैं हम लोग, तो इसलिए वह जो दिन में करने योग्य कार्य हैं उनको और रात्रि में करने योग्य कार्यों को जो कि राजा को करने चाहिए उनका समान रूप से विभाजन कर रहा है और नीति पूर्वक उसके लिए उद्योग कर रहा है। नयेन शब्द यहाँ इसलिए प्रयुक्त हुआ है क्योंकि उसने पहले छद्म जीताम, छद्म से उस पृथ्वी को जीता था। तो उसके लिए वो अब नयेन नीति से कोशिश कर रहा है। तो अब अगला श्लोक देखेंगे अपन बच्चों कि जब कार्यों का विभाजन कर रहा है वो और उसके अनुसार ही अपने कार्य कर रहा है तो उन्हें उसको कितना सम्मान वो लोगों को इस बात के लिए दे रहा है। इसमें व्यक्ति भी तो आएंगे ना, तो वो कितना सम्मान उनको दे रहा है वो बात अब इस अगले श्लोक में बताई गई है। तो आप अगला श्लोक देखिए। सखीनेव प्रीति युजो अनुजीविन समानमानान् सुहृदयश्च बन्धुभिः ससन्ततं दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्यम एव साधु बंधुताम। इसका अन्वय देखो बच्चों। गत स्मय संततम अनुजीविनः प्रीतियुजः सखीन एव सुहृद बंधुभिः समान मानान बंधुतां च कृताधिपत्याम एव साधु दर्शयते। तो जब वो सब कार्यों का विभाजन समान रूप से कर रहा है और व्यक्तियों को हर को कितना सम्मान देना चाहिए जो उसके साथ लगे हुए हैं
उस चीज़ को इसमें बताया गया है। तो देखो, गत स्मय, स्मय यानी अहंकार को जिसने गत छोड़ दिया है, अब जिसमें अहंकार खत्म हो गया है। स ऐसा वह निरंतर सततम संततम लगातार क्या कर रहा है, अनुजीविन अपने सेवकों को प्रीति युजः प्रेम करने वालों को सखीन एव मित्रों के समान मान रहा है, और सुहृद और जो मित्र हैं उनको बंधु भी बंधुओं के समान मान रहा है। और समान मानान, और जो समान रूप से आदर प्राप्त करने वाले लोग हैं उन बंधुताम, उन भाई बंधुओं को मानो वो कैसा समझ रहा है, कृताधिपत्याम यू, मानो उन्होंने ही अपना अधिकार उस पर कायम कर रखा है, अर्थात कि मानो उसके बंधु ही उस राज्य को चला रहे हैं। इस प्रकार से समझ करके साधु दर्शयते, उन्हें भली प्रकार से ये चीज़ साधु दर्शयते अच्छी प्रकार से दिखा रहा है। कहने का मतलब क्या है बच्चों, वापस एक बार इसका अर्थ देख लो। गत स्मय, वो दिखा कैसा रहा है अपने आप को, ऐसा प्रतीत करवा रहा है कि जिसमें अहंकार खत्म हो गया हो। स ऐसा वह संततम लगातार ही, अनुजीविनः प्रीतियुजः सेवकों को तो प्रेम करने लगा है वो, और उनसे सखीन एव मित्रों जैसा व्यवहार करने लगा है। और जो सुहृद हैं, जो मित्र हैं, उनके साथ बंधु भी, बंधुओं के मानो वो उसके सगे संबंधी हों, इस प्रकार का व्यवहार करने लगा है। और जो बंधुताम, और जो उसके भाई बंधु हैं, जो उसके बंधु, उनको कृताधिपत्याम एव मानो वही राज्य कर रहे हों, इस प्रकार का साधु दर्शयते भली प्रकार से दिखा रहा है। तो यहाँ कहा गया है कि जो व्यक्ति राज्य मद से मस्त हो जाता है वह अवश्य ही सेवकों का, मित्रों का और बंधुओं का अपमान कर देता है, और अपमानित होकर के वे सभी उसके शत्रु बन बैठते हैं। इसलिए दुर्योधन अभिमान का संपूर्ण रूप से त्याग कर रहा है और सभी लोगों को खूब सम्मान दे रहा है। अलग अलग कार्यों में लगे हुए सेवकों से वह इस तरह का स्नेहपूर्ण व्यवहार कर रहा है कि मानो वे उसके प्रेम पात्र मित्र लोग ही हों। तो मित्रों के साथ तो वो ऐसा आचरण कर रहा है जैसा भाइयों के साथ किया जाता है, और भाई वगैरह कुटुंबियों से वह इस प्रकार का आचरण कर रहा है कि उनको उनके ऊपर पूरा विश्वास प्रकट कर रहा है कि वो उसके कुटुंबी ही हों, और जो वो कुटुंबी हैं वो मानो वही राज्य कर रहे हैं, वही शासन कर रहे हैं वहाँ पर, इस प्रकार का प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहाँ विशेष सम्मान का प्रदर्शन करने के लिए दुर्योधन ने सभी का मन अपनी ओर आकृष्ट कर लिया है, क्योंकि वो सभी को बच्चों सम्मान दे रहा है। छोटे से लेकर बड़े व्यक्ति को जो सम्मान मिलना चाहिए वो उसके द्वारा दिया जा रहा है। तो यहाँ जो प्रथम पंक्ति है, सखीन एव प्रीति युजो अनुजीवी न, इसमें क्या है, उपमा अलंकार है, और उपमा अलंकार का लक्षण होता है साधर्म्य उपमा भेदे। ठीक है, अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम अगला श्लोक देखते हैं कि जब वो सभी को इतना सम्मान दे रहा है ना, तो उसके सभी कार्य सिद्ध हो रहे हैं और आपस में उनके विरोध नहीं हो रहा है, यह इस श्लोक में बताया जा रहा है। तो यही बताया जा रहा है, और इस श्लोक में आप देखिए, असक्तम आराधयतो यथा यथम विभज्य भक्त्या संपक्षपातया गुणानुरागाद एव सख्यम ईवान न बाधते अस्य त्रिगणः परस्परम। तो इसका अन्वय बच्चों देखिए, यथा यथम विभज्य संपक्षपातया भक्त्या आराधयत अस्य त्रिगणः गुणानुराग सख्यम ईवान एव परस्परम न बाधते। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं कि आसक्तम, बिना आसक्ति के, यथा यथम, जैसा भी उसको यथोउचित, जिस प्रकार से विभज्य है, बांटना चाहिए, उसी प्रकार से समपक्षपातया,
समान पक्षपात से युक्त वह भक्त्या अपने अनुराग से आराधयत आराधना करते हुए अस्य है इसके जो त्रिगणः तीनों गण हैं वो क्या हैं? धर्म अर्थ और काम। गुणानुरागात गुणों से प्रेम रखने के कारण सख्यम एवान सख्यता को मित्रता को ईवान यानी प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए एवं मानो वे परस्परम न बाधते एक दूसरे को आपस में बाधते विरोधित नहीं कर रहे हैं अपितु एक दूसरे का साथ ही दे रहे हैं। फिर से इसका एक बार अर्थ देख लीजिए कि असक्तम बिना आसक्ति के यथा यथम विभज्य है। जिस प्रकार से किसी को बांटा जाना चाहिए यथोचित विभज्य है विभाजन करके समपक्षपातया समान पक्षपात से युक्त होकर के भवत्या यानी आपके अनुराग से आपके प्रेम के कारण आराधना किए जाते हुए अस्य त्रिगणः इसके जो ये तीन गुण धर्म अर्थ और काम हैं गुणानुरागात गुणों से प्रेम करने के कारण सख्यम ईवान मित्रता को प्राप्त हो गए हैं। इसलिए परस्परम न बाधते वो एक दूसरे को बाधित नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ क्या कहा गया है बच्चों कि शास्त्रों में यह बताया गया है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन पुरुषार्थों का सेवन व्यक्ति को करना चाहिए। यदि व्यक्ति को अपने जीवन को सफल बनाना है तो इन चारों का व्यक्ति को उपभोग करना चाहिए उसका सेवन करना चाहिए। ये जो चौथा पुरुषार्थ इसमें है वो मोक्ष है। इसका सेवन तो संसार से जब अपन विरक्त हो जाते हैं तभी करते हैं। इसलिए दुर्योधन प्रथम जो तीन हैं धर्म अर्थ और काम उनका सेवन समान रूप से कर रहा है और उसने इंद्रियों को अपने वश में भी कर लिया है और वह किसी एक पुरुषार्थ पर आसक्त नहीं हो रहा है। इसलिए वे तीनों ही धर्म अर्थ और काम जो पुरुषार्थ हैं वो आपस में बाधा उत्पन्न नहीं कर रहे हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं परस्पर उन्नति को प्राप्त किए ही जा रहे हैं। यहाँ पर जो कवि ने मान्यता मानी है या कवि की जो मान्यता है कि मानो ये तीनों ही दुर्योधन के गुणों के अनुराग से आकृष्ट होकर के उसमें निवास करने लगे हैं और इसलिए उन्होंने अपनी मित्रता को शत्रुता को त्याग दिया है और मित्र बन गए हैं। कौन? धर्म अर्थ और काम। तो इस श्लोक की जो तीसरी पंक्ति है कौन सी? गुणानुरागाद एव सख्यम एवान। ये यहाँ पर क्या बताया गया है? अहेतु में हेतु बताने के कारण यहाँ हेतुत्प्रेक्षा अलंकार है। और बच्चों उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण तो आप सभी जानते होंगे कि संभावन मथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है और छंद कौन सा है? वंशस्थ। वंशस्थ छंद का यहाँ प्रयोग हुआ है। वंशस्थ छंद में ये श्लोक लिखा गया है और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब हम अगली क्लास में आगे के श्लोक से प्रारंभ करेंगे।